हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर मदिया भायानी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज बात करेंगे कि रोजमेरी ऑयल को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आपकी जितनी कंफ्यूजन होने वाली है ना वो आज दूर हो जाएगी, फॉर श्योर, ये गारंटी मेरी है। बस ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कुर्सी की पेटी बांध के रखें और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कंफ्यूजन आपको हो सकती है और सो किस तरीके से आप उसको टैकल करेंगे। पहली कंफ्यूजन, रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के एक होता है? तो जी नहीं, रोजमेरी ऑयल डिफरेंट चीज है और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डिफरेंट चीज है। रोजमेरी ऑयल आप चाहे तो मार्केट बेस भी यूज कर सकते हैं या चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ एक बेस ऑयल लेना है, उसमें आपको रोजमेरी की लीव्स डालने हैं। अब ये ऑयल फ्रेश रोजमेरी लीव से भी बन सकता है और ड्राइड रोजमेरी लीव से भी बन सकता है। आपको बस लिमिटेड अमाउंट ऑफ रोजमेरी इसमें डालना है और इससे अच्छे से बॉईल कर लेना है। चाहे तो डबल बॉयलर भी कर सकते हैं और आपका रोजमेरी ऑयल बनके रेडी है। लेकिन जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल होता है वो एक छोटी सी बॉटल में आता है, उसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। अब एक अगला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको गौर से सुन लीजिएगा। क्या रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हम अपने स्कैल्प पे डायरेक्ट लगा सकते हैं? तो जी नहीं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो कि एक छोटी डब्बी में आता है, मार्केट से मिलता है, उसको आप कभी भी डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे। लेकिन जो रोजमेरी ऑयल है जो कि हमने मार्केट से लिया था या घर पे बनाया था, वो आप डायरेक्ट अपने बालों में लगा सकते हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को हमेशा किसी भी दूसरे ऑयल में मिलाकर ही लगाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये साइंटिफिक स्टडीज कह चुकी है कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाने से उसका सिर्फ नुकसान होता है, आपको स्कैल्प पे इरिटेशन ज्यादा होती है। लेकिन रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के पूरे फायदे लेने के लिए आप इसे किसी भी बेस ऑयल या कैरियर ऑयल को भी कह सकते हैं, उसमें मिला लीजिए। अब ये बेस ऑयल आपका कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है। इनफैक्ट ये आपका रोजमेरी का ऑयल भी हो सकता है। उसमें आपने से कुछ ड्रॉप्स मिलाए, उसको मिक्स किया और अपने स्कैल्प पे लगाया। लेकिन अगर आप खाली रोजमेरी ऑयल लगा रहे हैं ना, तो आपको इसको किसी में भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट भी अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। अगली कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि क्या रोजमेरी ऑयल इस्तेमाल करने से बाल झड़ते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं झड़ते बाल। हाँ, अगर आपके बाल ऑलरेडी कमजोर है तो वो किसी भी रेमेडी को लगाने से शुरू शुरू में झड़ेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि शायद रोजमेरी की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट होता है ना कि आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, तो मैं उसकी एक ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। आप ये करेंगे कि जब भी आप रोजमेरी का ऑयल बनाएंगे ना, तो उसमें रोजमेरी के लीव्स ज्यादा मत डालिएगा, लिमिटेड थोड़ी क्वांटिटी डालिएगा। देखिए, अगर वो आपको 1-2 महीना अगर आपके स्कैल्प पे जाकर उसको सूट करता है, आपका स्कैल्प उसका यूज टू हो जाता है, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो उसमें रोजमेरी की लीव्स आप डबल कर सकते हैं। इनिशियली आपको अगर आप 1 कटोरी बेस ऑयल लेते हैं तो उसमें आपको 1 चम्मच के करीब रोजमेरी की लीव से ही स्टार्ट करना है। इससे आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, ड्राई भी नहीं होंगे और आपको रोजमेरी की सारी पोटेंसी भी आपके स्कैल्प में और हेयर लेंथ में मिल जाएगी। अब आती है हमारी नेक्स्ट कंफ्यूजन जो कि काफी लोगों को होती है। ये जो आधे अधूरे पढ़े हुए होते हैं ना, जिनके पास डिग्री नहीं होती और वो कहीं से पढ़कर आपको बता देते हैं, उसकी कंफ्यूजन मैं आज दूर करने वाली हूँ। क्या हमें रोजमेरी ऑयल डेली लगाना चाहिए? देखिए, ऑयल आप चाहे तो डेली लगा सकते हैं, जिसकी मैं फेवर में नहीं करती। ऑयल हमेशा आप हफ्ते में 3 दिन लगाइए, 2 से 3 दिन आपके बालों में इनफ होता है। हमेशा ऑयल लगाने के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए, 2 घंटा, 8 घंटा या ओवरनाइट, दैट्स इट। उससे ऊपर आप कभी भी ऑयल को मत रखें। जो लोग अपने बालों में ऑयल को 2-2, 3-3 दिन रखते हैं ना, वो अपने बालों को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो एक होल जैसे होते हैं। अब उस होल में अगर आप ऑयल डाल देंगे, बाहर की गंद आ जाएगी, पोल्यूशन आ जाएगा, तो वो होल बंद हो जाएगा, तो आपके नए हेयर निकलेंगे ही नहीं। इसके लिए बालों में ऑयल लगाने के बाद आप हमेशा इसको 2 घंटा, 8 घंटा या ओवरनाइट रखने के बाद हमेशा अपने स्कैल्प को अच्छे शैम्पू से, कोशिश करके सल्फेट फ्री हो, उससे आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आप चाहे तो डेली लगा सकते हैं। अब दोनों ऑयल में मैं ऑलरेडी फर्क बता चुकी हूं कि क्या है। रोजमेरी ऑयल आप चाहे तो डेली मत लगाइए, लेकिन रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डेली लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ वही लोग लगाएंगे जिनको बाल पैचेस का मसला है, जिनको गंजपन है, जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, जिनकी मांग चौड़ी हो गई है, मेल पैटर्न बालनेस, फीमेल पैटर्न बालनेस है, वो लोग अपने बालों में ये लगाएंगे। जो एरिया ज्यादा कंसर्न वाला है, अक्सर ये वाला एरिया होता है और आदमियों में ये वाला एरिया होता है, वहां पे आप क्या करेंगे, एक थोड़ी सी कटोरी में 1 चम्मच के करीब आपने कोई भी बेस ऑयल ले लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और उसमें आपने 10 कतरे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के मिक्स किए, उसको अच्छे से मिलाया और आपने उसी एरिया में
लगाया और अपने हाथों से उसको अच्छे से मसाज कर ली। ये आप चाहे तो डेली कर सकते हैं, लेकिन 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 इसके बावजूद भी आपको हफ्ते में 3 दिन हेयर वॉश करना ही करना है, अपने बालों को गंदा नहीं रहने देना। और यही बात मैं नहीं कहती, बल्कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ये रिसर्च हो चुकी है कि जो लोग अपने बालों में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डेली लगाते थे लेकिन कैरियर ऑयल में मिलाकर और फिर उसके बाद अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करते थे जेंटली, उनके बालों में ग्रोथ डेफिनेटली देखी गई है। तो आप भी ये करके देख सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना है। सिर्फ एक दफा 2 दफा 1 महीने के इस्तेमाल से नहीं, बल्कि आपको कंटिन्यूअसली इसको 3 महीना इस्तेमाल करना है। रोजमेरी में वही खासियत है जो मिनॉक्सिडिल में है। अब मिनॉक्सिडिल काफी आप में से लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते तो मिनॉक्सिडिल एक ऐसी केमिकल मेडिसिन है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को दोबारा बढ़ाती है, और यही मेडिसिन है जो कि आपके बालों की ग्रोथ करने में बहुत 100% कारआमद साबित हुई है। फर्क सिर्फ यह है कि मिनॉक्सिडिल को रोकना बहुत आसान नहीं होता, आपको प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस चाहिए होती है। उसकी जगह आप दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको रोकने के बाद दोबारा से हेयर फॉल ना हो। लेकिन ये सारे मसले, ये सारे झंझट रोजमेरी में नहीं है। हाँ, काफी सारे मिथ जरूर है, लेकिन आपको मिथ को नहीं सुनना, आपको ये खुद इस्तेमाल करके देखना है। मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरे सारे पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 किस्म की मेंबरशिप है, डिटेल्स आप देख लीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंफ्यूजन की तरफ कि रोजमेरी ऑयल कब लगाना है, रोजमेरी वाटर कब लगाना है। काफी लोगों के मुझे नीचे कमेंट आते हैं कि रोजमेरी वाटर पहले लगाएं या रोजमेरी ऑयल पहले लगाएं, दोनों को साथ लगा सकते हैं कि नहीं, किस तरीके से इसका शेड्यूल और रूटीन बनाएं। तो आज मैं आपको इसका फुल प्रूफ आइडिया देने वाली हूँ, ऐसी रेमेडी और ऐसा रूटीन बताने वाली हूँ जिससे आप ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं और दोनों रेमेडीज आपके बालों में जाकर फुल पोटेंसी से काम करने वाली है। दोनों रेमेडीज में से कोई भी एक दूसरे को अटैक नहीं करेगी, एक दूसरे को रोकेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बालों में रोजमेरी वाटर लगाना है। बालों को अच्छे से सूखने दीजिए, स्कैल्प पे लगाइए, हेयरलाइन पे लगाइए, आराम से इसको सूखने दीजिए। अगर बाल लंबे हैं तो हो सकता है आपको आधा 1 घंटा भी लग जाए, बाल छोटे हैं तो हो सकता है कि आपको 20 मिनट 25 मिनट लगे। जितने भी बाल आपके घने हैं और लंबे हैं उस हिसाब से अपने बालों को अच्छी तरीके से ड्राई होने दें। जब बाल ड्राई हो जाते हैं उसके बाद आप ले लीजिए रोजमेरी ऑयल या कोई भी ऑयल, उसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालें। अगर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं और खाली रोजमेरी ऑयल को भी ले सकते हैं। अब इस ऑयल को लेकर आपको हल्के हल्के हाथों से, ये फिंगर टिप से, जो पल्प ऑफ फिंगर्स होती है ना, इससे आपको स्कैल्प पे मसाज करनी है। मसाज की टेक्निक ऑलरेडी अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इससे आपको मसाज करनी है और अपने बालों में अच्छे से इसके बेनिफिट लेकर आने हैं। जब ये हो जाएगी तब आपको अपने बालों को बांध लेना है और फिर अपने बालों को छोड़ देना है। हेयर ऑयल लगाने के बाद या हेयर वाटर, जो रोजमेरी वाटर हम बना रहे थे ना, उसके बाद आप कभी भी हेयर कॉम्बिंग नहीं करेंगे। हमेशा हेयर ब्रशिंग आप हेयर वाटर लगाने से पहले और हेयर ऑयल लगाने से पहले ही करेंगे। यानी पहले आपने हेयर कॉम्बिंग कर ली, रोजमेरी वाटर लगा लिया और फिर रोजमेरी ऑयल लगा लिया और फिर अपने बालों को बांधा, एंड दैट्स इट। फिर आप चाहे तो उसको 2 घंटा रखिए, 8 घंटा रखिए या ओवरनाइट रखिए मैक्सिमम, और फिर अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश कर लीजिए। यही शेड्यूल आपको कंसिस्टेंटली करना है 3 महीने मिनिमम। उसके बाद भी अगर काम बनता है तो आपको और भी इसको अप्लाई करते जाना है, इस रेमेडीज को रोकना नहीं है, और फिर आप अपने बेनिफिट देखेंगे अपने बालों में। और कुछ सवालात, क्या रोजमेरी लगाने से बाल ड्राई होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इससे बाल व्हाइट होते हैं? तो जी नहीं, व्हाइट नहीं होते, उल्टा ही आपके बालों का पिगमेंट दोबारा लाने में मदद करता है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि बाल ड्राई हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, तो इसका एक शॉर्टकट यह है कि हमेशा रेमेडी बनाते वक्त शुरू में रोजमेरी की लीव्स आप हमेशा कम डालें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए, आपके जहन से वो मिथ निकल जाए, आप खुद इस्तेमाल करके देखेंगे कि कितना बढ़िया रेमेडीज बनती है। जब आप नेक्स्ट बैच बनाएंगे तो उसमें रोजमेरी आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने कोशिश कर सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं जो मुझे नीचे पुरानी वीडियो से कमेंट्स में मिलते आ रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक मैसेज का रिप्लाई करने वाली हूँ। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरी रोजमेरी ऑयल की सारी रेमेडीज, मैंने सारे रोजमेरी की रेमेडीज इस प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप यहां जाके देख सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम आपस में डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सके। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।